नमस्कार, प्रणाम। मैं रिद्धि एक बार फिर आपके साथ ओशो के विचार अपने माही टटोल को लेकर। मैंने सुना है न्यूयॉर्क में एक घर में एक विवाह का जलसा हुआ। कोई 200 मित्र मेहमान थे, आमंत्रित थे। मेहमान सब आ गए। भोजन शुरू होने को था कि एक मेहमान ने अपने खीसे से एक बहुत खूबसूरत छोटी सी पेटी निकाली और उसमें से एक सिक्का निकाला। सिक्का 3000 वर्ष पुराना इजिप्ट का सिक्का था, मिस्र का सिक्का था। और उसने कहा कि मैंने इसे 25,000 रुपये देके खरीदा है। 1 रुपए के सिक्के को 3000 वर्ष पुराना है। यह सबसे ज्यादा पुराना सिक्का है जो उपलब्ध है। एक सिक्का और है इसी के समय का, बस ये 2 ही सिक्के हैं। एक सिक्का दुनिया में किसी और दूसरे आदमी के पास है और एक यह है। मैंने खरीदा तो मैंने सोचा कि शादी में ले चलूं, मित्रों को दिखाऊंगा, वे खुश होंगे। सिक्का हाथों हाथों घूमने लगा। कुछ लोगों ने भीड़ लगा ली और उससे पूछने लगे कितना पुराना है, किस राजा के वक्त का है, किस धातु का बना है, ये सारी बातें, इस पर क्या लिखा हुआ है। और सिक्का घूमता गया। आधा घंटे बाद सिक्का मिलना मुश्किल हो गया। वह न मालूम कहाँ खो गया। जिससे भी पूछा उसने कहा मुझे मिला था, लेकिन मैंने पड़ोसी को देखने को दे दिया, मुझे कुछ पता नहीं। जिससे भी पूछा उसने कहा मेरे हाथ में आया था, मैंने देखा, फिर मैंने दूसरे को दे दिया। वहाँ भीड़ थी 200 लोगों की। शादी का घर था, सिक्का कहाँ गया? मुश्किल हो गया। सिक्का था कीमती, बड़ी कठिनाई हो गई। शादी की रंग रौनक उड़ गई। चोरी का मामला हो गया। सारे मेहमान इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा हमारे खीसे देख लिए जाए, कपड़े देख लिए जाए। हमने तो लिया नहीं। यही तय हुआ कि सबके कपड़े देख लिए जाए। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं तो यहाँ मेहमान की तरह आया हूँ, चोर की तरह नहीं। इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने सिक्का नहीं लिया, लेकिन मेरे खिसे में कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि आप सिक्का दिखलाइए। इतना मैं कहता हूँ, मैंने सिक्का नहीं लिया, लेकिन मेरे खीसे में हाथ नहीं डालने दूंगा। मैं कोई चोर थोड़े ही हूँ। सोच कर डालना, यह पिस्तौल मेरे हाथ में है। तब तो बात और भी स्पष्ट हो गई। हम सबको भी स्पष्ट हो गई। बात साफ है कि इस आदमी ने सिक्का ले लिया। पुलिस को फोन करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती, एक और अद्भुत घटना घट गई। पुलिस को फोन किया गया। सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। झगड़े की नौबत साफ थी। उस आदमी को छूना ठीक नहीं था। वह गोली चला सकता था। अजीब पागल था। लोग समझा भी रहे थे, लेकिन वह राजी नहीं था। और तभी एक नौकर ने एक पानी के बर्तन को टेबल पर से उठाया और लोगों ने देखा कि उस बर्तन के नीचे वह सिक्का रखा हुआ है। उस आदमी ने, बेचारे ने, सिक्का नहीं लिया था। सिक्का टेबल के ऊपर था, बर्तन के नीचे। तो लोगों ने कहा तुम कैसे पागल हो? जब तुमने सिक्का नहीं लिया तो इतना उपद्रव क्यों खड़ा किया? उसने अपने खीसे में हाथ डाला और उसी जैसा दूसरा सिक्का बाहर निकाला। उसने कहा दूसरे सिक्के का मालिक मैं हूँ। यह जो आदमी कह रहा था कि दूसरा सिक्का है, वो मेरे पास है। मैंने भी सोचा कि चलूं, शादी में लेता चलूं और वहां दिखला दूं, लेकिन इसने पहले दिखला दिया तो मैं चुप रह गया। अब कोई मतलब न था दिखलाने का।
लेकिन 5 मिनट पहले कौन मेरा विश्वास कर सकता था कि यह सिक्का चोरी का नहीं है? कौन विश्वास कर सकता था? 5 मिनट पहले कौन ऐसा आदमी होगा उन 200 लोगों में जिसने शक न किया हो कि इसने चोरी की? लेकिन जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है, जिंदगी इतनी मिस्टीरियस है कि इस तरह के निर्णय लेने बहुत बिल्कुल अचेतन, मैकेनिकल है। इनमें कोई होश नहीं है। ये निर्णय सजग और जागरूक नहीं है। तो जिंदगी में एक एक चीज परखे। जो हम विचार करते हैं वह सजग होकर विचार कर रहे हैं क्या? क्या उसके सारे पहलुओं को हम जानते हैं? क्या रहस्य से हम परिचित हैं? जो हम काम कर रहे हैं वह सजग होकर कर रहे हैं क्या? ओशो, अपने मन को टटोल। बहुत शुक्रिया।